हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था सर्च अ 2D मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, बस इसमें आपकी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा डिफर कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से अपनी सर्चिंग को एफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉपर्टीज़ दी हुई है मैट्रिक्स की, ज़रा देखिए। तो इंटीजर्स इन ईच रो आर सॉर्टेड एंड असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो पिछली बार भी था कि हाँ, लेफ्ट टू राइट हर एक रो सॉर्टेड होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार क्या था ना, ऐसा पूरा मैट्रिक्स सॉर्टेड थी। आपकी पिछली रो का जो आखिरी एलिमेंट है, अगली रो का स्टार्टिंग एलिमेंट उससे बड़ा ही होना था। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हर एक रो सॉर्टेड है आपस में। ठीक है जी, हर एक रो सॉर्टेड है, लेफ्ट टू राइट पूरी की पूरी रो सॉर्टेड है। सिमिलरली हर एक कॉलम भी सॉर्टेड है। जैसे कि अगर आप कॉलम को देखें तो वो टॉप टू डाउन सॉर्टेड दिखाई देगा आपको। हर एक कॉलम को देख लीजिए। ठीक है जी। तो हर एक रो सॉर्टेड है लेफ्ट टू राइट, और हर एक कॉलम टॉप टू डाउन सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको अपनी सर्चिंग को एफिशिएंट बनाना है। तो फिर से हमें कुछ प्रॉपर्टीज तो मिली हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स हम m क्रॉस n की सर्चिंग तो नहीं लगाएंगे, थोड़ा एफिशिएंट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद हो तो हमने उसमें क्या करा था, बेसिकली हम रो सिलेक्ट कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे टारगेट ढूंढना है 13, तो मैं एक रो सिलेक्ट करती थी, पोटेंशियल रो जहाँ 13 मिल सकता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए 13 तो आपको 0th रो में भी मिल सकता है, 1 से 15 के बीच में, 1th रो में भी मिल सकता है, 2 से 20 के बीच में भी, थर्ड रो में भी मिल सकता है। सॉरी, ये देखिए अगर इंडेक्स के हिसाब से बोलूँ तो 0th रो में भी मिल सकता है, 1th में भी मिल सकता है, सेकंड में भी मिल सकता है, एंड थर्ड में भी मिल सकता है। हु नोस 13 कहाँ पे है ना। तो यहाँ पर वो रो सिलेक्शन वाला तरीका इतना सही से काम नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है कि एक रो आपस में सॉर्टेड है और एक कॉलम टॉप टू डाउन सॉर्टेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक रो का जो आखिरी पॉइंट है अगली रो उससे बड़े एलिमेंट से ही स्टार्ट होगी। ठीक है जी। तो यहाँ प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें समझ आया कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि सर्चिंग के लिए कोई सी डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं जहां से हम अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर पाए। तो अपनी सर्चिंग को स्टार्ट करने के लिए ना, जैसे कि मैं यहाँ पर टारगेट एक बार 13 लिखा रहने देती हूँ कि मुझे 13 ही ढूंढ के दिखाना है। अपनी सर्चिंग को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट कोऑर्डिनेट्स, बेस्ट कॉर्नर पता है कौन सा होना चाहिए? या तो टॉप राइट कॉर्नर ढूंढ लीजिए, या तो टॉप राइट कॉर्नर से सर्चिंग स्टार्ट कीजिए, या फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से। बोथ आर इक्वली गुड। ठीक है जी। क्योंकि इन दो कॉर्नर्स की प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश कीजिएगा। ये जो टॉप राइट कॉर्नर है ना, ये 0th रो का सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है जी। और आखिरी कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट है। समझ रहे हो बात को? तो जो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 0th रो का सबसे बड़ा एलिमेंट है और लास्ट कॉलम का सबसे छोटा एलिमेंट है। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? पता है क्या फायदा मिलेगा? देखिए, टारगेट को गौर से देखिए। टारगेट इज 13 और आपका 0th रो का सबसे बड़ा एलिमेंट इज 15। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए, यहाँ पर एक बार मैं रो कॉलम जल्दी से मैप कर देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। ये देखिए, देखिएगा एक बार। तो 0th रो का सबसे बड़ा एलिमेंट है 15, है ना, और आपको ढूंढना है 13। तो आप कहोगे कि हाँ, 15 से छोटे लोगों में 13 मिल सकता है, लेकिन खुद सोचिए, क्या 15 से बड़े लोगों में कभी 13 मिलेगा? तो इसका मतलब ये है कि हमको 4th कॉलम में कभी अपना डेटा नहीं दिखाई देने वाला। ठीक है जी। तो ये अप्रोच हम अपनाने वाले हैं कि एक जगह पर देखते हुए या तो एक रो को डिस्कार्ड कर दे या तो एक कॉलम को डिस्कार्ड कर दे। देखिए, जैसे कि ये देखिए, एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक पार्ट्स करो, देन कोड लिख के आएंगे तो एक और पार्ट्स खुद से करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, टारगेट है 13। मैंने देखा कि 0,4 पर क्या वैल्यू पड़ी है। ठीक है जी। तो मुझे नजर आया 15 पड़ी है। तो हमने सोचा कि 15 से बड़े लोग जितने भी है ना, वहां पर कभी आपको 13 दिखाई नहीं दे सकता। तो ये देखते ही आप पता है क्या करेंगे, आप अपने इस कॉलम को डिस्कार्ड कर देंगे और आप C माइनस माइनस कर थर्ड कॉलम पर आ जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर दिखा देती हूँ, R अभी 0 पर बैठा है और C अभी 4 पर था। लेकिन क्योंकि आपने देखा कि 4th कॉलम में देखो 15 तो 13 के इक्वल है नहीं, और 15 के नीचे सारे लोग जो लोग हैं वो 15 से बड़े होंगे, तो वहां 13 मिलने का चांस ही नहीं है। आपने C माइनस माइनस करके C को यहाँ रख दिया। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर आपने फिर से वही काम करा कि टॉप राइट कॉर्नर उठा लिया। तो अभी भी 0,3 पर आप देखोगे यहाँ आपको 11 दिखाई देगा। ठीक है। अब गौर से समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो जब मैंने 11 देखा तो मुझे पता चला कि इस रो में जितने भी लोग पीछे हैं वो सारे 11 से छोटे हैं, और इस कॉलम में जितने भी लोग नीचे हैं वो सारे 11 से बड़े हैं। तो पक्की बात है, मैं 13 ढूंढना चाहती हूँ और यहाँ पर मुझे छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस रो में जितने भी लोग हैं ना, वो किसी काम के नहीं है, वहां कभी 13 नहीं मिलेगा। इस केस में आपको अपनी रो को बढ़ाकर यहाँ रख देना चाहिए। ठीक है, आपने रो डिस्कार्ड कर दी अपनी। इस रो में हमें कभी कंटेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है जी।
और अब आप अपना टॉप राइट कॉर्नर देखेंगे तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर आने वाला है 12। ठीक है, तो आई गेस अब आपको थोड़ा फ्लो समझ आया होगा। मैं हमेशा टॉप राइट कॉर्नर की वैल्यू उठा रही हूँ और उसके साथ अपने टारगेट को कंपेयर कर रही हूँ। अगर टॉप राइट कॉर्नर पे टारगेट है तो आपको टारगेट मिल चुका है। ठीक है, और अगर वहां पर टारगेट नहीं है तो या तो आप अपनी रो को डिस्कार्ड कर सकते हैं या उस कॉलम को डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसे? ठीक है जी, तो एक बार अभी देखते हैं। जैसे यहाँ में 15 मिला था, मुझे 13 ढूंढना था, तो मैंने इस कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि नीचे सारे बड़े लोग पड़े थे। यहाँ मुझे 11 दिखाई दिया और मुझे ढूंढना था 13, तो मैंने इस रो को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि 11 से पहले वाले इस रो में जो भी लोग होंगे वो सारे 11 से छोटे होंगे, तो वहां तो 13 मिलेगा नहीं। ठीक है जी, अभी आप यहाँ पहुंचे हो, अब हमें 12 दिखाई दिया, तो मैंने कहा ये 12 मेरे टारगेट से छोटा है ना, तो इस रो को डिस्कार्ड कर दीजिए, आर प्लस प्लस करके अगली रो पर ले आइए। ठीक है, तो आप आर प्लस प्लस करके अगली रो पर ले आए। अब आपने इस पॉइंट को देखा 2,3 को, ये आपको टारगेट से बड़ा नजर आया, तो आपने कहा इस कॉलम को डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट इज सी माइनस माइनस कर दीजिए, सी माइनस माइनस करके सी को यहाँ ले जाइए। अब आपने देखा 2,2 वाले पॉइंट को, 9 को। ओके जी, यहाँ आपको समझ आया कि भाई ये रो काम की नहीं है क्योंकि 9th के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लोग पड़े हैं सारे 9 से छोटे हैं, मुझे तो 13 ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे कि ठीक है आर प्लस प्लस, इन शॉर्ट आपको दिखाऊं तो आपने आर प्लस प्लस करके कह दिया कि अब सेकंड रो में कहीं नहीं देख रहा है, अब सीधा थर्ड रो के एलिमेंट को देखिएगा। ठीक है, आपने देखा ये 14 बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है, हम आंसर के करीब पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि आर कॉमा सी पर अभी मुझे 14 दिखाई दिया, मुझे 13 ढूंढना है, तो मैं क्या कहूंगी सी माइनस माइनस की, हाँ अब कभी सेकंड कॉलम पर मत देखिएगा, उससे लेफ्ट वाले कॉलम पर चले जाओ, दैट इज कॉलम नंबर 1। अब गौर से सुनो, आर कॉमा सी की वैल्यू निकालो, टारगेट के इक्वल है और यही आपको ढूंढना था, तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए। ठीक है जी, आपको आपका टारगेट मिल गया, आपने रिटर्न ट्रू कर दिए। सही है, तो इस तरीके से हम इसको सर्च करने वाले हैं। हमने बेसिकली इन प्रॉपर्टीज का फायदा उठाया कि मेरी एक रो सॉर्टेड है और मेरा एक कॉलम सॉर्टेड है। तो अगर मैं आपके लिए जल्दी से इसका सूडो कोड टाइप का लिख दूं तो जल्दी से लिखते हैं और रिवाइज करके देखते हैं कि क्या हुआ। इनिशियली हमने कहा कि बेस्ट कोऑर्डिनेट कौन सा रहेगा, या तो आप टॉप राइट उठा लें या आप बॉटम लेफ्ट उठा लें, बोथ आर इक्वली वेल। ठीक है जी, तो आर में इनिशियली 0 रखा, मैं टॉप राइट से करना चाह रही हूँ, और कॉलम में मैंने इनिशियली 4 रखा। अब जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता, जब तक हम इस मैट्रिक्स से अंदर घूम रहे हैं, तब तक कुछ काम करा जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार वाइल लगा देती हूँ, अभी के लिए कंडीशन हम डिसाइड कर लेंगे कि कब हमें बाहर निकलना है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, तो वाइल में कुछ कंडीशन लिखी जाएगी, वी विल फाइंड इट। एक बार हमने ट्रू का केस देखा, फॉल्स का केस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कब हम इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने वाले हैं, कब हमारी सर्चिंग रोकी जाएगी। तो अब मैंने कुछ नहीं करा, बस मैट्रिक्स पे आर सी को देखा कि क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर मैट्रिक्स में आर कॉमा सी पर मुझे टारगेट के इक्वल वैल्यू नजर आई तो अच्छा ही है, टारगेट को ढूंढना है तो टारगेट मिल गया, रिटर्न कर दीजिए ट्रू, है ना। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो आप इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके या तो अपनी rth रो या फिर अपने cth कॉलम को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप ये देखोगे कि एल्स इफ अगर मैट्रिक्स ऑफ आर सी पर जो वैल्यू पड़ी है वो टारगेट से छोटी है, ठीक है जी, जैसा यहाँ हुआ था, आपको 11 दिखाई दे रहा था, आपको ढूंढना 13 था, तो आपने कहा कि इस रो में पीछे जितने भी लोग हैं ना वो किसी काम के नहीं, क्योंकि वो टारगेट से और छोटे होंगे, तो आपने क्या कहा कि रो बढ़ाकर अगली रो पर ले जाओ। ठीक है, एंड फाइनली एक एल्स का केस ये बच गया कि हाँ जी हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ आर सी पर वैल्यू पड़ा है वो तो बड़ा है टारगेट से, तो हम कहेंगे कि जब वो वैल्यू बड़ा है तो उस कॉलम में कुछ नहीं रखा, उस कॉलम में उससे और बड़ी वैल्यूज होंगी, तो अपना सी माइनस माइनस कर इधर की साइड ले आइए जहां आपको थोड़े छोटे एलिमेंट्स को देखने का मौका मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये था बेसिकली, है ना, इतना था। एक बार एक ड्राई रन और करेंगे जिसमें हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन इस ड्राई रन को एक बार कोड लिखने के बाद करेंगे, तो पहले इतना कोड लिख देती हूँ, देन उसके बाद डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, तो एक बार कोड लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो यहाँ पर हमने कहा कि हम इनिशियली टॉप राइट कॉर्नर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो रो में मैंने 0 डाल दिया इनिशियली, और कॉलम में लास्ट कॉलम डाल दिया, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ -1। सही है, और उसके बाद हमने कुछ काम करा, कब तक करा ये अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम एक बार इसका नेगेटिव केस देखेंगे, देन वी विल डिसाइड इट। ठीक है जी, तो अब मैंने कुछ नहीं करा, बस मैट्रिक्स में आर सी पर पड़ी वैल्यू को देखा, तो मैट्रिक्स ऑफ आर सी पर क्या वैल्यू पड़ी है उसको देखा, अगर वो टारगेट के इक्वल नजर आई तो मजा आ गया ना, रिटर्न ट्रू कर दो यहीं से। सही है ना, ये देखिए। और अब देखिए कि अब क्या केसेस बन सकते हैं, और केस ये हो सकता है कि मैट्रिक्स ऑफ आर सी पर जो वैल्यू पड़ी है वो टारगेट से बड़ी है। ठीक है, मैट्रिक ऑफ आर सी पर पड़ा है 50 और आपको ढूंढना था 25,
तो आप कहोगे अगर मैट्रिक्स ऑफ आरसी पर 50 पड़ा तो उस कॉलम में नीचे सारे लोग 50 से बड़े होंगे, वहां तो 25 मिलने नहीं वाला, तो यू कैन डिस्कार्ड दिस कॉलम, सी माइनस माइनस कर दीजिए। एल्स का केस वो बच गया जब मैट्रिक्स ऑफ आरसी स्मॉलर देन टारगेट। ठीक है, तो आपका टारगेट है 68 और आपको ढूंढना है आपका मैट्रिक्स ऑफ आरसी पर नजर आ रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर देखिए कि आपका टारगेट तो है इसी को ले लो, टारगेट है 13 और आपको यहाँ वैल्यू 11 नजर आ रही है, तो आप कहोगे इसके पीछे वाले लोग किसी काम के नहीं है क्योंकि ये तो 11 से भी छोटे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपनी रो को डिस्कार्ड कर सकते हो, तो आर प्लस प्लस कर दीजिए, है ना। एंड फाइनली इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रुकने वाली कंडीशन क्या बनेगी। तो एक बार एक ऐसा टेस्ट केस लेते हैं जहां पर एलिमेंट मुझे ना दिखाई दे। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं जल्दी से इस मैट्रिक्स को अंडू करके वैसे ही बना लेती हूँ और कोई ऐसा एलिमेंट इसमें सर्च करने की कोशिश करते हैं जो हमको ना दिखाई दे। ठीक है, एक सेकेंड बस। ओके, सही है जी। तो एक बार मैं एक ऐसा टारगेट ढूंढने की कोशिश करती हूँ जो मुझे ना दिखाई दे और साथ ही साथ मैं कोड भी ले आती हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि कोड कैसे चल रहा होगा अपना। इतना कोड हमें इम्पोर्टेंस चाहिए, इतना कोड बस। ठीक है, ये देखिए एक बार क्या करने वाले हैं। बेसिकली इनिशियली आर में रखा है 0 और सी में रखा है मैट्रिक्स डॉट लेंथ -1 दैट इज 4। मैं इस कॉर्नर को देख रही हूँ, मैं अपना टारगेट बता देती हूँ। मेरा टारगेट है टू फाइंड कोई ऐसी वैल्यू जिस मैट्रिक्स में ना हो, टू फाइंड आई गेस 19 मुझे इस मैट्रिक्स में नहीं दिखाई दे रहा, तो देखते हैं कि 19 को कैसे ढूंढ के दिखाएगा। तो ये देखिएगा, आपने देखा कि 0,4 पर कैसी वैल्यू पड़ी है, टारगेट से छोटी वैल्यू पड़ी है। तो क्योंकि टारगेट से छोटी वैल्यू पड़ी है तो आप कहोगे कि भाई इस रो में कोई काम नहीं है, है ना। तो आप क्या करेंगे, रो बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ आपको वो कोऑर्डिनेट्स, और आप साइड बाय साइड वहां पर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए आपने देखा आर सी पर टारगेट से छोटी वैल्यू पड़ी है तो रो को बढ़ा दीजिए, इस रो में कोई काम नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका रो पॉइंटर बढ़कर यहाँ आ गया। अब आपने ये वैल्यू देखी, ये भी आपको टारगेट से छोटी नजर आई, तो आप कहोगे कि ठीक है फिर से रो को बढ़ा दीजिए, इस रो में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये वैल्यू देखिए, ये भी आपको टारगेट से छोटी नजर आई, तो आप कहेंगे कि ठीक है इस रो को बढ़ा देते हैं, फिर से यहाँ पर ले आते हैं। आपका रो पॉइंटर 2 से 3 तक जा चुका है। ठीक है, कि यहाँ भी आपको आपकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। मैंने ये लोगों को देखा है अभी तक। अब आप देखोगे, ओके सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, एक सेकेंड आई गेस, एक मिनट रुकिए, मैंने गलत कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया। एक बार मैं अंडू करके फिर से बताती हूँ आपको। एक तो थोड़ी अच्छी सी वैल्यू लेते हैं, है ना, जिसमें थोड़े ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिल जाए। तो 18 तो इसमें, एक सेकेंड रुकिए, क्या होगा जिससे थोड़ा ज़्यादा केसेस देखने को आपको मिलेंगे। लेट अस फाइंड थोड़ा सा मीडियोकर सा वैल्यू जो कि ओके जी 21 ढूंढने की कोशिश करते हैं। 21 इसमें ऑलरेडी है। अच्छा ठीक है, 21 ऑलरेडी है तो क्या हुआ, इसको चेंज कर देती हूँ, इसको 22 बना देती हूँ। ठीक है, और अब 21 ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई थी पार्ट्स में, एक बार अभी देखते हैं। आर सी, ठीक है, तो इनिशियली आर यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, है ना। आपने देखा आर सी पर टारगेट से छोटी वैल्यू पड़ी है तो रो बढ़ा दीजिए, रो बढ़ाकर आपने +1 पर रख दी। इस बार आप आर सी का कोऑर्डिनेट देखोगे तो आपको 20 नजर आएगा। अभी भी मैट्रिक्स ऑफ आरसी पर जो वैल्यू पड़ी है वो टारगेट से छोटी है, तो आप कहेंगे रो बढ़ा देते हैं। ठीक है, रो बढ़ाकर आपने यहाँ पर रख दी। अब आप आरसी की वैल्यू देखेंगे तो 22 नजर आएगा। आप कहोगे कि मुझे 21 ढूंढना है, यहाँ 22 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ऑफ आरसी पर टारगेट से बड़ी वैल्यू पड़ी है, नीचे वाले कॉलम में जाने का कोई फायदा नहीं, तो सी माइनस माइनस कर दीजिए। सी को माइनस करके आप 3 पर रख देंगे, दैट इज 3 पर हो गया सी, है ना। और अब आप कौन सा कोऑर्डिनेट देख रहे हो, यहाँ पर 2,3, आप यहाँ से भी देख सकते हैं 2,3 वाला हम देख रहे होंगे, दैट इज 16। मुझे 16 जो है टारगेट से छोटा नजर आया, तो मैं आर को बढ़ा दूंगी, आर को बढ़ाकर 3 पर रख दूंगी। और अब हम ये वाला कोऑर्डिनेट देख रहे होंगे, दैट इज 3,3। ये भी मुझे टारगेट से छोटा नजर आया तो मैं आर को फिर बढ़ा दूंगी, बहुत बढ़िया, आर को बढ़ाकर हम यहाँ रख देंगे। और अब हम इस कोऑर्डिनेट को देख रहे होंगे 4,3। ये मुझे टारगेट से बड़ा नजर आया, तो मैं क्या कहूंगी कि इस कॉलम में जाने का, अगर नीचे कोई एलिमेंट्स होते हैं वहां जाने का फायदा नहीं है। आप क्या कीजिए, सी माइनस माइनस, ठीक है, तो सी माइनस माइनस करके आप सी को 2 पर रख देंगे। अब आप देख रहे होंगे 4,2, ये वैल्यू भी टारगेट से बड़ी है तो फिर से सी माइनस माइनस, ठीक है, सी माइनस माइनस करके मैंने सी को 1 पे रख दिया। यहाँ देखिए ये वैल्यू भी टारगेट से बड़ी है तो अगेन सी माइनस माइनस, सी को माइनस करके आपने 0 पर रख दिया।
4,0 अब आप चेक कर रहे हो, यहाँ पर 4,0 पर आ गए हो, ये आपकी आखिरी होप थी। अगर 21 होता तो यही होता, अब और कहीं नहीं मिल सकता था, जहां आपने रास्ता ये फॉलो करते करते ढूंढते आए हो आप। ठीक है जी, सही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 21 है कि नहीं। तो यहाँ मैंने देखा कि ये वैल्यू मेरे टारगेट से छोटी है, तो जब वैल्यू टारगेट से छोटी होती है तो आप क्या करते हैं, R++। ठीक है जी, तो R++ जैसे ही करोगे R5 हो जाएगा और आपको यहाँ पर भेजने की कोशिश करेगा। तो हमें ये समझ आया कि हम अगर रो डिस्कार्ड करते करते बहुत आगे निकल चुके हैं, या फिर कॉलम डिस्कार्ड करते करते इधर आ गए हैं, कॉलम नेगेटिव हो गया है, या फिर रो जो है वो मैट्रिक्स डॉट लेंथ के बराबर हो गई है, तो इट इंडिकेट्स कि ये एलिमेंट जो आप सर्च करते करते रास्ता बनाते आए थे मैट्रिक्स में है ही नहीं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कब हम इस चेक से बाहर निकल रहे हैं, कब हमें अपनी सर्चिंग रोक देनी चाहिए। ठीक है जी, तो एक बार इसको अब लिख के देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा कि ठीक है, कहीं रो डिस्कार्ड करते करते ऐसा ना हो जाए कि सर्च करते करते इंक्रीजिंग बड़े वाले लोगों को सर्च करते करते आप मैट्रिक्स से ही बाहर निकल गए हो। तो अगर रो आपका मैट्रिक्स, मतलब आपको चलना कब तक है, तब तक चलना है जब तक रो इज लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ। ठीक है, एंड साथ ही साथ कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तब तक आपको चलना है। ठीक है जी, क्योंकि ये देखिए ना, बाकी चेक्स की जरूरत नहीं है, रो वाला पॉइंटर हमेशा बढ़ रहा है, डिक्रीज तो हो नहीं रहा, तो रो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। और कॉलम वाला पॉइंटर हमेशा डिक्रीज हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, इसलिए कॉलम कभी भी बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये दो चेक्स इनफ है कि या तो हम रो डिस्कार्ड करते करते ज्यादा पॉजिटिव हो गए, रो का वैल्यू मैट्रिक्स डॉट लेंथ के इक्वल हो गया, या फिर कॉलम -1 टाइप्स का हो गया। ठीक है, कि आपको छोटी वैल्यू ढूंढने के लालच में इधर इधर पुश कराते गया, वो कॉलम माइनस माइनस करता गया। ठीक है जी, तो ये दो कंडीशंस थी। एक बार लिख कर ट्राई करते हैं कि क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है जी, रन तो हो रहा है बढ़िया से, एक बार सबमिट करके और देखते हैं। ओके जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, काफी सही। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, जब भी आप ये क्वेश्चन करें तो दोनों क्वेश्चंस को साथ में करें। जो हमने पिछली बार करा था उसमें प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट थी, तो हम ज्यादा एफिशिएंटली कर पाए थे। यहाँ पर भी हमने काइंड ऑफ थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करी है, बट प्रॉपर बाइनरी सर्चेस नहीं लगा पाए हम यहाँ पर, ऑफकोर्स, है ना। प्रॉपर बाइनरी सर्च जैसा नहीं है। अगर आप बाइनरी सर्च का फील लेना चाहते हो तो कुछ ऐसा है कि इसको एक सिंगल एरे की तरह इमेजिन कीजिए। ये मिड पॉइंट है टॉप राइट वाला, लेफ्ट में कुछ लोग हैं, राइट में कुछ लोग हैं, तो आप इस पॉइंट का सहारा लेकर या तो लेफ्ट को डिस्कार्ड कर रहे हो या राइट को डिस्कार्ड कर रहे हो। तो ये इमेजिन आप यहाँ पर कर सकते हो कि कुछ ऐसे तरीके से हमने इसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन लगाने की कोशिश करी है। सही है जी, तो अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपके पास यहाँ पर m×n एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप एक एलिमेंट को देख के या तो अपनी बची हुई रो को डिस्कार्ड कर देते हो या फिर बचे हुए कॉलम को डिस्कार्ड कर देते हो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी काइंड ऑफ O of n+m हो जाएगी। ठीक है जी, O of n+m टाइप्स की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। आपने सारे एलिमेंट नहीं देखे, इस एलिमेंट को देखकर आपने कुछ लोगों को डिस्कार्ड कर दिया था, इन लोगों को डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है जी, तो आप हर बारी में या तो बचे हुए n लोगों को या बचे हुए m लोगों को डिस्कार्ड टाइप का कर रहे हो। तो इसलिए m×n सारे लोगों पर नहीं जा रहे हैं, हम कुछ ही लोगों पर ट्रैवल करके जा रहे हैं और उससे डिसीजन ले रहे हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है जी, ओके, तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन सही लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, बाय।